किसान भाइयों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सुबह से काफ़ी काम में कर रहा था, इस वजह से लेट वीडियो आ पा रही है। देखिए, मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताऊंगा बंगाल के बारे में। बंगाल में इस समय काफ़ी बुरे हालत है, इतने बुरे हालत है कि वहाँ के जो किसान भाई हैं वो लगभग 1 से 2 साल पीछे चले गए। आप बिल्कुल ये मान सकते हो, क्योंकि 2023 में अभी तक उनको अच्छा पैसा नहीं मिला था आलू में। जो कुछ उनके पास था या उन्होंने कर्ज लेके आलू की बुआई की थी, और बुआई करने के बाद वो पूरा एकदम आलू खराब हो गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा झटका बैठा है, या बहुत बड़ा झटका उन्हें लगा है, या बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आप ये मान सकते हो। अब इस बीच में कुछ ऐसी खबर भी आ रही है, कुछ यूट्यूब चैनल वाले या काफ़ी लोग तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि 90% से 95% नुकसान हो गया, या 80% नुकसान हो गया, या 70% नुकसान हो गया। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए वहाँ पे बुआई कितने परसेंट हो गई थी। देखिए, बंगाल में 80% आलू की बुआई की गई थी, 70 से 80% के बीच में। क्योंकि मेरी बहुत लोगों से बात होती है बंगाल में, लगभग कल भी मैंने 20 लोगों से बात की है बंगाल के लोगों से। कभी कहीं से की है, कभी कहीं से की है। आपके बांकुड़ा, बर्धमान, हुगली, नॉर्थ बंगाल, उत्तर दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, मतलब बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मैंने बात की है। तो वो ये बता रहे थे हमारे यहाँ पे जो बुआई हो पाई थी वो 80% बुआई हुई है। अब आप भी देख रहे हो, कल परसों मैंने जो वीडियो डाली है, बर्धमान के जो एक भाई हैं उन्होंने हमें वीडियो भेजी थी, जमालपुर की भेजी थी। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे ये है कुछ धान के भी खेत थे और बाकी लोगों ने आलू बो दिया था। तो आप ये मान सकते हो लगभग 80% वहाँ आलू की बुआई हो गई थी। अब 80% में से भी लगभग 80% नुकसान हो गया। तो इसका आप एवरेज लगा सकते हो कितना वहाँ पे नुकसान हुआ है। लेकिन वहाँ पे जो नीचे वाले जो खेत हैं उनमें तो पूरी तरह मतलब आलू का जो सीड है वो गलने लग गया है, हालत खराब हो रही है। ये भी बात एक सच है। काफी लोग इस बात को माने या ना माने, जो नीचे वाले खेत हैं उनमें पानी काफी ज्यादा भरा हुआ है, एकदम बेड के ऊपर पानी था। लगभग 2-4 दिन पहले उन्होंने बुआई की थी। और वहां पे एक और बात है आलू सड़ने की या प्रॉब्लम की। देखिए, जो भी हाइब्रिड आलू है उसमें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आनी है। वहां पे जो पुखराज आलू किया जाता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हाइब्रिड आलू है, थोड़ी बारिश पड़ी या पानी भर गया तो खराब भी हो जाता है पुखराज आलू। पंजाब में भी कई बार लोगों का खराब हुआ है। लेकिन कुछ आलू वहां पे ऐसे जो हमारी तरह काफी हार्ड आलू है, बड़ी आलू है, थोड़ा झटका झेल जाते हैं। लेकिन अगर ज्यादा टाइम तक वहां पे इस तरीके से पानी रहता है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबको छोड़िए, बस ये मान लीजिए वहां पे 20% प्रोडक्शन कम होने की संभावना अभी बताई जा रही है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, ठीक है। अगर वहां पे 90% कोल्ड भरे हैं तो फिर 70% भरेंगे। ये केवल बंगाल की बात है। अब इस चीज को काफी लोग यूपी से जोड़ रहे हैं कि यूपी में भी यही हाल है। भाई, यूपी में अभी देखिए काफी लोगों की फसल देखने में बहुत जबरदस्त लग रही है। इसके बारे में एक हम जल्दी ही रिपोर्ट आपके लिए बना रहे हैं, बहुत ज्यादा जबरदस्त रिपोर्ट बनाने वाले इसके लिए। और आप लोगों को यूपी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी, जिस रिपोर्ट के आधार पर अभी हम चल रहे हैं, ठीक है। अब यूपी में क्या है, अगर यूपी में देखिए पंजाब या हरियाणा का जो आलू खुदाई हो रहा है वो एकदम 500-600 रुपए से स्टार्ट होता हुआ 300 से 400 के बीच में आ गया, लगभग 300 रुपए के बीच में आ गया, 300-350 रुपए में। अब जो फरुखाबाद का जो आलू था वो 500 से 600 के बीच में था, वो आ गया 400 रुपए, 450 रुपए तक, मतलब 300 से 450 रुपए तक आ गया। अब यहाँ पे क्या है, आवक बहुत हो रही है मंडियों में, जबकि किसानों की अगर पैदावार की बात करें, कच्चे में भी पैदावार काफी कम निकल रही है, उनको लॉस ही जा रहा है। मेरे हिसाब से कच्चे वाले जो भी किसान हैं उनका आलू जो 300 रुपए पैकेट बिक रहा है या 350-400 तक बिक रहा है, इतनी तो उनकी लागत है खेती में, वो एवरेज लगाएंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं। बहुत लोगों से मेरी बात हुई है, उनका मैं आकलन जब किया तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मजबूरी है, उनको खोदना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखिए, अब काफी लोग कहेंगे कि अरे वो तो कोल्ड में रख देंगे। मैं आप लोगों को एक यहाँ पर जबरदस्त बात बता रहा हूँ, इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना। काफी लोग कह बहुत जल्दी देते हैं कि अरे अगर कच्चा आलू नहीं खुदा तो लोग कोल्ड में रख देंगे, कच्चा आलू ये नहीं किया तो लोग वहां रख देंगे। भाई, ये आप लोगों की सोच है, आप पता नहीं कहां से सोच रहे हो, लेकिन हम जो सोच रहे हैं या हमारे पास जो एनालिसिस है, हम अपने अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं। और मैं फिलहाल किसी भी यूट्यूब वाले की कोई भी कॉपी भी नहीं करता हूं, मैं खुद अपना रिसर्च करता हूं, जिस आधार पर मैं बता रहा हूं। जो भी लोग इस समय ये बोल रहे हैं कि अपना कोल्ड में आलू रख देना, मुझे एक बात बताइए, कोल्ड में आलू रखने के लिए अभी 2 महीने हैं, और 2 महीने तक जो कच्चा आलू है जो अभी खेतों में है, लगभग 80 दिन का आलू हो गया लोगों का, या 85 दिन का आलू हो गया। 2 महीने बाद इस आलू का हालत क्या हो जाएगी किसी को नहीं पता। इस वजह से उनको ये उखाड़ना ही पड़ेगा, मतलब खोदना ही पड़ेगा। इस चीज को आप समझ जाइए, छोटी सी बात बता रहा हूं, उस चीज को समझ जाइए। केवल और केवल वो लोग आलू को थोड़ा स्टोर कर पाएंगे जो बाद में आलू की बुआई की है। बहुत लोगों ने जो पहले की है, 80 से 85 दिन का जिन लोगों का आलू हो गया है, उनको आलू उखाड़ना ही पड़ेगा। नहीं उखाड़ेंगे तो उनके आलू में प्रॉब्लम आएगी। हाइब्रिड आलू को टाइम से ज्यादा खेत में रखना भी बहुत ज्यादा गुनाह माना जाता है, समझ रहे हो आप। या तो देखिए उसका साइज ओवर हो जाएगा जिसकी वजह से पैसा नहीं मिलेगा, या उसमें कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है हाइब्रिड आलू के लिए, ज्यादा लॉन्ग टर्म तक रखना, ठीक है।
लेकिन जिन लोगों को गेहूं की खेती करनी है या और खेती करनी है उनको तो भाई ये काम करना पड़ेगा, उनको तो खुदाई चल रही है, अच्छी तरह खुदाई चल रही है। मेरी बहुत किसानों से बात हुई है, मैंने अपने किसानों से ये भी बोला है कि अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आप और पीछे ले जाइए, पक्के में खोद दीजिए। तो उन्होंने मुझसे डायरेक्ट इसी बात को बोला था कि और पीछे हम जाते हैं तो बहुत बड़ा हमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम इस आलू को 1 महीने से ज्यादा नहीं रोक पाएंगे, यानी 1 से 10 दिन से ऊपर फिर भी नहीं रोक पाएंगे, चाहे कितना भी हो जाए। और 85 दिन का आलू हो गया। अब बताइए, केवल 15-20 दिन में ही उनका आलू खोदना ही खोदना पड़ेगा अगर वो और आगे लेके जाते हैं तो। ठीक है, तो इन बातों से कुछ नहीं हो रहा। ग्रुपों में जो बात की जाती है, कहीं पे जो बात की जाती है, और मैं और आपको बता दूं, मैं कोई भी जैसे बंगाल में नुकसान हुआ या कहीं पे भी नुकसान हुआ, मैं ग्रुप की तो खबर आपको उठा के देना ही नहीं चाहता हूं। पहले उस खबर की पूरी जांच पड़ताल करता हूं। जैसे बंगाल के जो हमारे किसान थे उनसे मैंने जानकारी ली, उन्होंने खेत पे गए और मुझे वीडियो बना के भेजी। मैंने उनको ये भी बोला था कि डेट भी बताना, सब कुछ बताना। एक हमारे भाई है, वो ये कह रहे कि अरे बंगाल की तो भाषा ही नहीं है। भाई अगर बंगाल की ये वाली बोली नहीं है, ये वाली भाषा नहीं है, तो हम बंगाल के लोगों से बात करके आपको जानकारी कैसे दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, बंगाली लोग हिंदी भी बात कर लेते हैं और अपनी भाषा भी बोलते हैं। बंगाल में जो बिल्कुल गांव का किसान है वो थोड़ा नहीं बोल पाता हिंदी, लेकिन जो व्यापार कर रहे हैं या जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं या कोलकाता के आसपास हिंदी बोली जाती है वहाँ पे, तो ऐसी कुछ जगह हैं, बहुत किसान है। मेरे साथ काफ़ी लोगों का डाउट हो रहा है, तो कॉन्फ्रेंस पे जुड़िए मेरे साथ। ठीक है, अगर काफ़ी लोगों को इस बात का डाउट हो रहा है कि बंगाली हिंदी नहीं बोलते हैं, तो किसी दिन मुझ पे कॉल करना और बोल देना कि भाई कॉन्फ्रेंस पे कॉल कराइए बंगाली की लोगों की। मैं कम से कम आपको 30-40 लोग जोड़ दूंगा आपकी कॉलों के लिए। ठीक है, या मैं नंबर दे दूंगा, डायरेक्ट बात कीजिए। ठीक है, तो किसान भाइयों, इन बातों से कुछ नहीं है, जानते कुछ आलू के भाव। और बंगाल के लोगों के लिए एक जरूरी बात और मैं बता दूं, बंगाल में इस समय जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और एक मंडी ऐसी भी है नॉर्थ ईस्ट की जिसमें रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। 2023 में सबसे ज्यादा तेजी उसी मंडी में देखी जा रही है, वो है भुवनेश्वर की मंडी। तो अभी मैं बताऊंगा क्या भाव है। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों, यहाँ पे सबसे पहले कुछ आलू के भाव के बारे में। और कल मैं आपके लिए शायद लाइव आ भी सकता हूँ या नहीं भी आ सकता हूँ, या इस समय ही आएंगे हम। ठीक है, लेट भी आ सकते हैं। यहाँ पे बात करता हूँ मैं सबसे पहले भुवनेश्वर मंडी की, जिस मंडी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। भुवनेश्वर मंडी में लगभग देखिए, गाड़ी पहले पहुंच रही थी 15-16, अब गाड़ी पहुंच रही है 20-25 गाड़ी पहुंच रही है, कुछ गाड़ी बैलेंस भी रह रही है। और भुवनेश्वर मंडी में लो क्वालिटी का आलू बिके 1070 से लेकर 1200 रुपए कुंटल। कल शाम तक की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, अभी की रिपोर्ट अभी आएगी लगभग आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद। ठीक है, और हाई यानी जो अच्छी क्वालिटी का आलू है, वीआईपी क्वालिटी का आलू है, वो बिका है 1450 से लेकर 1525 रुपए कुंटल तक, 1550 रुपए कुंटल। ये आपका भुवनेश्वर मंडी में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2023 में 1500 तक आलू बिका था यहाँ पे, अब ये 1550 तक हो चुका है। आने वाले टाइम में ये 1600 भी हो सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये मान लीजिए भुवनेश्वर मंडी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, नॉर्थ ईस्ट में तेजी देखने को मिली है। अब बात करते हैं किसान भाइयों यहाँ पे बेंगलोर मंडी की। बेंगलोर मंडी में आज 16 से लेकर 18 रुपए किलो, बीजेपी क्वालिटी तो 19 रुपए किलो। मुंबई मंडी की बात करें 12 से लेकर 15 रुपए किलो, बीजेपी तो 16 रुपए किलो। नया आलू बिक रहा है 10 से लेकर 12-12.5 रुपए किलो, पंजाब वाला। और जयपुर मंडी की बात करें, जयपुर मंडी में पुराना आलू बिक रहा है 6 से 8 रुपए किलो, बीआईपी तो 9 और एक्स्ट्रा बीआईपी तो 10। और नया आलू बिक रहा है यहाँ पे 6 से लेकर 8 रुपए किलो, बीआईपी तो 8.5-9 रुपए किलो। और यहाँ पे भुवनेश्वर मंडी की यहाँ पे आप बात करते हैं किसान भाइयों फरुखाबाद की। फरुखाबाद में लगभग 135-140 मोटर आलू पहुंचा है, जो कि लगभग 350 से लेकर 450 रुपये, 430-40 रुपये तक यहाँ पे बिका है पैकेट का। अब बात करते हैं ठटिया मंडी की। ठटिया मंडी में लगभग 25 से 30 हजार पैकेट आलू पहुंचा है। लाल आलू जो पुखराज है वो बिक रहा है 650 से लेकर 700-750 रुपये पैकेट। और कंचन आलू बिक रहा है 500 से लेकर 600 रुपये पैकेट, वीआईपी क्वालिटी का लाल वाला। और सफेद आलू बिक रहा है 350 से लेकर 400-410, मतलब 10 रुपये तक भी कोई बिक जाता है या 15 रुपये तक बिक जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में इस समय क्या है, बंगाल में लगभग 100 से 200 रुपये की तेजी देखी जा रही है बारिश से और अब तक। ठीक है, और देखिए मेरी बात को ध्यान कीजिए, मैंने बोला था 10 दिसंबर तक धमाका होना चाहिए, और बंगाल में 10 दिसंबर से पहले धमाके हो रहे हैं भाई। और इस बात पर बंगाल के लोग भी मोहर लगा रहे हैं। बंगाल में गड्ढा आलू, देखिए बंगाल में 2 तरह के आलू होते हैं। एक होता है गड्ढा आलू जिसमें सब कुछ मिक्स होता है, गुल्ला हो, मोटा हो, किर्री हो, कुछ भी हो। एक होता है डाला माल जो छटके बढ़िया वीआईपी क्वालिटी जाता है। तो डाला माल का इस समय आलू का रेट है 800 रुपये से 870-80 रुपये तक एक पैकेट का। ठीक है, और 900 भी हो जाएगा आज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 900 रुपये पैकेट तक। और जो गड्ढा आलू है, मिक्स वाला आलू है, वो बिक रहा है 700 से लेकर 750 रुपये पैकेट। ये आलू पहले 500, 550, 600 बिक रहे थे, आज देखिए 700, 750 बिक रहे हैं। और यहाँ पे बात करते हैं कानपुर की। कानपुर मंडी में आज 50 से 55 गाड़ी, 50,000 से 55,000 पैकेट पहुंचा है। नया आलू बिक रहा है 320-25 से लेके और 370-80 रुपये मन, 40 किलो की तौल में।
तो किसान भाइयों ये है आज के आलू के भाव, और कल शायद लाइव में आपको पहले ही बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा कि कब आना, क्योंकि कल अगर आलू में पानी लगता है तो शाम को आएंगे लाइव। ठीक है, तो किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।